माँ की कोख, जिस चीज को आप गाली गलौज में यूज करते हो, शर्म आनी चाहिए। देखिए इसीलिए मैंने ये सब टर्म भी यूज किया। माँ की कोख है। 16 के हो गए हो बेटा, है ना, 18 में तुमको शादी के लिए एलिजिबल बोल देगी सरकार, तो सीखना तो पड़ेगा बेटा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। खिलखिलाहट छा गई है आपके चेहरे पे, रिप्रोडक्शन, अरे मास्टर यो तो वो सब, हाँ तो वो सब भी मिलेगा लेक्चर के अंदर, पर वो सब का ज्ञान मिलेगा। सीखना जरूरी है। मुझे लगता है हमारी सोसाइटी में ये जो रिप्रोडक्शन है या जो सेक्स है, ये इतना बड़ा टैबू बन गया कि बच्चों को इस बारे में बताया नहीं गया। इस चक्कर में बच्चे उसको कहीं ना कहीं हंसी मजाक का पार्ट समझने लगे। बहुत सारे वेक टर्म हमारी सोसाइटी के अंदर आ गए। बच्चे कहीं ना कहीं उल्टी सीधी हरकतों में फंसने लग गए। इन सब को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि भारत के सभी टीचर सामने आए और सेक्स के बारे में खुल के बात हो। भाई नेचुरल प्रोसेस है, तो आज हम लोग असेक्सुअल प्रोसेस की भी बात करेंगे बेटा। आप तो देखने आए हो कि नहीं सर वो सब बातें होंगी, नहीं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी यहाँ पे बातें करेंगे। नेक्स्ट बेटा क्या चीज है? यूटेरस, ये माँ की कोख जिसको बोलते हैं हम लोग, यूटेरस वूम्ब, जिससे हम सब पैदा हुए, ये बेटा यूटेरस वूम्ब, माँ की कोख, जिस चीज को आप गाली गलौज में यूज करते हो, शर्म आनी चाहिए। देखिए इसीलिए मैंने ये सब टर्म भी यूज किया। माँ की कोख है। दूसरी चीज बेटा, कॉन्डम का एक और फायदा है, क्या आपको एसटीडी से बचाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से। इसलिए बोला जाता है इफ यू आर हैविंग मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स देन यू शुड ऑलवेज यूज कॉन्डम्स, क्योंकि पता नहीं आपके जो सेक्स पार्टनर हो वो किसके साथ और सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो, वो किसके साथ और सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो, ना जाने कैसी सेक्सुअल डिजीजेस लेके लोग टहल रहे हो। इसलिए कहा जाता है ऑलवेज यूज कॉन्डम व्हाइल हैविंग अ सेक्स अंटिल अनलेस यू वांट टू हैव अ बेबी। भाई तब तो बच्चा ही नहीं हो पाएगा। 16 के हो गए हो बेटा, है ना, 18 में तुमको शादी के लिए एलिजिबल बोल देगी सरकार, तो सीखना तो पड़ेगा बेटा। और बिना सीखे इधर उधर जाके कर लो, इससे अच्छा सीख के करो भाई। कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी गलती तुमसे हो जाएगी। मैं कितना भी सिखाऊं, एक दिन आप बड़े होगे, मम्मी पापा को बताओगे नहीं, छुपाओगे, तो कम से कम ये सीख लो। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कभी कहीं गलती से कुछ हो भी गया, वैसे तो कोशिश करो ना हो, मतलब वो तुम्हारी मर्जी, वो फिलोसफिकल क्वेश्चन, कभी कुछ हो भी गया तो बेटा प्लीज यूज कॉन्डम्स। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि प्रेग्नेंट नहीं होना है, वो तो नहीं होना है। सोचो अभी तुमने, मान लो तुम लोग का कहीं प्यार मोहब्बत हुआ और सेक्स हो गया और सोचो प्रेग्नेंट हो गया, अरे यार कितनी बड़ी प्रॉब्लम जीवन में, कितनी बड़ी। दूसरी चीज बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, एसटीडी से बचना है, सेक्सुअल डिजीज से बचना है। बाकी मैं ज्ञान नहीं दूंगा, मैं बस आपको बता रहा हूं। एक चीज और सुनो, रिप्रोडक्शन बेटा इसेंशियल लाइफ प्रोसेस नहीं है। अभी आपने चैप्टर पढ़ा था लाइफ प्रोसेस, वहां पे आपने क्या पढ़ा था? बेसिक एंड इसेंशियल फंक्शन, जो कि जरूरी है जिंदगी के लिए। क्या पढ़ा? रेस्पिरेशन पढ़ा, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन। बेटा अगर रेस्पिरेशन ना हो, एनर्जी ना बने तो हम मर जाएंगे। एक्सक्रीट नहीं करेंगे वेस्ट को तो भी हम मर जाएंगे, है ना। हमारे ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन यानी ऑक्सीजन का, ग्लूकोज का अगर ब्लड ट्रांसपोर्ट ना करे तो भी हम मर जाएंगे। पर अगर हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो क्या हम मर जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बेटा रिप्रोडक्शन हाँ एक प्रोसेस तो है, पर क्या वो इसेंशियल लाइफ प्रोसेस है? नहीं। अब इसमें एक कहानी सुनना, थोड़ी फिलोसफिकल हो जाएंगी यहां से बातें, कि एक इंडिविजुअल के लिए रिप्रोडक्शन इसेंशियल नहीं है, पर एक स्पीशी के लिए तो रिप्रोडक्शन इसेंशियल है भाई। अगर स्पीशी पूरी की पूरी, मान लो आपने कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी, मैं शादी नहीं करेगा, मैं रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, चलो कोई बात नहीं, आपकी चॉइस थी। आपके दोस्त ने कहा मैं भी बाल ब्रह्मचारी, मैं भी शादी नहीं करेगा, मैं भी बच्चे नहीं करेगा, और ऐसे मान लो पूरी की पूरी पॉपुलेशन ने कहा कि मैं बच्चे नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, तब तो बेटा प्रॉब्लम है। क्या हमारी स्पीशीज का आगे सर्वाइवल ही नहीं होगा। तो एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये इसेंशियल लाइफ प्रोसेस नहीं है। पर अगर आप ऐसे देखो कि पूरी स्पीशी अगर डिसाइड कर ले तो भाई फिर तो इसेंशियल है, वरना स्पीशी का नामो निशान हट जाएगा। अब बात आती है कि रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है, तो मैंने बता दिया, अभी बताया आपको क्यों जरूरी है। स्पीशीज की कंटिन्यूटी के लिए बेटा। मान लो जो इंसान पैदा हुआ है वो मरेगा, ये तो श्योर है कि जो भी पैदा हुआ है वो इंसान क्या हो जाएगा? मर जाएगा। अब अगर आप रिप्रोड्यूस नहीं करोगे, अगर आप रिप्रोड्यूस नहीं करोगे तो पॉपुलेशन में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। भाई हम लोग पैदा हुए हैं, मान लो करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग धीमे 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 मर जाएंगे। पर अगर ये करोड़ों लोग रिप्रोड्यूस नहीं किए तो पॉपुलेशन लगातार क्या होगी बेटा? घटती जाएगी। तो पॉपुलेशन में कोई स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है बेटा? ताकि पॉपुलेशन क्या रहे? स्टेबल। बात समझ में आ गई कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा उनकी कभी ना कभी डेथ होगी। अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो डेथ होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, और उस ऑर्गेनिज्म की, उस स्पीशीज की पॉपुलेशन क्या होगी? धीमे 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 घटती चली जाएगी। इसीलिए रिप्रोड्यूस करना जरूरी है।